पूजन मनाया जा रहा है, देवशयनी एकादशी मनाई जा रही है, क्या कुछ महत्व है बताएँगे? ओम श्री गणेशाय नमः। पहले भगवती तुलसी जो परम पूज्य हैं हमारे सनातन धर्म के लिए, उनका एक जो पुराणों में श्लोक है उससे उनकी स्तुति करते हैं। या दृष्टा निखिलाघ संघ समनी स्पृष्टा वपुः पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निरसिणी सिक्तान्तकत्रासिनी प्रत्यासन्नविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। इस श्लोक में ही भगवती तुलसी की महिमा का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से वो रोगों से, शोकों से, कष्टों से मनुष्य को मुक्त करती हैं। रोगाणाम अभिवंदिता, और यहाँ तक कि मोक्ष प्रदान करने वाली ऐसी भगवती तुलसी देवी को नमस्कार है। तो वैज्ञानिक ही इस बात को मानते हैं, जो भी वैज्ञानिक शोध हुए हैं, किस प्रकार से तुलसी का जो नियमित प्रयोग उसके पत्तों का, मंजरी का, वो तनाव को दूर करता है, चिंता को दूर करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, अर्थात प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है, सर्दी जुकाम इत्यादि जो रोग हैं उनसे, इन्फेक्शन इत्यादि उनसे मुक्ति दिलाता है। उसके अलावा उसमें विटामिन सी, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और शुगर रोधी गुण ब्रोंकाइटिस के लिए, अल्सर के लिए, एसिडिटी के लिए उपयोगी माना जाता है। और जैसा कि बार बार ये कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने इन्हीं मतलब वैज्ञानिकता को पहचानते हुए मतलब उन चीज़ों को धर्म से जोड़ दिया, ताकि व्यक्ति श्रद्धा और भाव से उसको अपनाए और उसका पूरे समाज को उसका लाभ मिले। और इसीलिए भगवती तुलसी को बिल्कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। और जो भी मैंने कुछ गुण ये बताए जैसे तुलसी माता के, तो वही हमारे यहाँ जैसे भगवती तुलसी का के जो नाम दिए गए हमारे पुराणों में, समस्त पातक समनिका, सारे पापों को दूर करने वाली, और त्रैलोक्य पावनीम, तीनों लोगों को पवित्र करने वाली, कीनाश मार्गांधकार विध्वंसिनीम, सब प्रकार के अंधकार को, अज्ञान का अंधकार, बाहरी अंधकार, आंतरिक अंधकार, सभी प्रकार के अंधकार को दूर करने वाली भगवती विष्णु वल्लभाम, भगवान विष्णु को भी जो अत्यंत प्रिय है। और पुण्यशीला हैं, उनका एक नाम जया है, उनका एक नाम विजया है, उनका एक नाम सर्वाघनाशिनी तथा सर्व पापों को दूर करने वाली है, और त्रैलोक्य जननी, सर्वलोक पाविनी, इस प्रकार से उनको संबोधित किया गया। तो इसीलिए इन जो भगवती तुलसी को हमारे यहाँ इतना महत्व दिया गया है। और ऋतु के अनुसार ये जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, आज का दिन जो है आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी, और जिसको हरिशयनी एकादशी कहा जाता है। तो तुलसी देवी का आज रोपण किया जाता है। और हरिशयनी एकादशी के रूप में भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है कि वो क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में विश्राम करने को चले जाते हैं। और इसी संदर्भ में जो दूसरी कथा है, पौराणिक कथा है, कि वामन अवतार भगवान विष्णु ने लिया था राजा बलि से देवताओं को मुक्त कराने के लिए, और अपने तीनों लोगों से पूरे त्रैलोक्य को नाप दिया था। जब उसने कहा कि चौथा पांव कहाँ रखूं, तो उसने कहा मेरे सिर में रख दीजिए।
तो भगवान विष्णु उसके त्याग से, उसे दानशीलता, राजा बलि की दानशीलता से बड़े प्रसन्न हुए, और इसलिए वो रक्षा जब बांधते हैं हमारे यहाँ हाथ में, तो मंत्र कहा जाता है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अभिवदनामि रक्षे माचल माचल। इस प्रकार से राजा बलि जो हालांकि राक्षस कुल के थे, लेकिन उनको भक्ति और उनकी दानशीलता के कारण उनको महत्व प्रदान किया। तो वामन अवतार के बाद जब 4 कदम के रूप में भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, राजा बलि की, तो उससे प्रसन्न होकर के उससे वरदान मांगने होगा। तो राजा बलि भी बड़े निपुण थे। उन्होंने कहा, प्रभु आप जो है, मैं पाताल लोक में निवास करता हूँ, तो आप जो है 6 महीने मेरे साथ पाताल लोक में निवास करें। भगवान उसमें वचन दे चुके थे, और इसीलिए वो 6 महीने राजा बलि के एक स्वरूप में राजा बलि के यहाँ पहरेदारी का कार्य करने लगे। तो भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने समर्पित होते हैं, भगवान भी, जैसे गीता में कहा गया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे पूछता है मैं भी उसको वैसे ही पूछता हूँ। तो उधर वैकुंठ लोक में हाहाकार मच गया, भगवती लक्ष्मी जी चिंतामग्न हो गई। भगवान विष्णु की अनुपस्थिति से जो पालन, सृष्टि का पालन का कार्य अवरुद्ध होने लगा। तब नारद जी ने लक्ष्मी जी को बताया कि भगवान विष्णु तो वहाँ पहरेदारी कर रहे हैं, तो उन्होंने वचन दिया है राजा बलि को, तो उनको कैसे लाया जाए। तो नारद जी के बताए हुए उपाय के अनुसार भगवती लक्ष्मी पाताल लोक में गई और राजा बलि को प्रसन्न किया अपने धन धान्य इत्यादि के द्वारा, क्योंकि लक्ष्मी जी धन धान्य की देवी हैं। तो राजा बलि भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने भी कहा कि हाँ, तुम मेरी बहन के समान हो, तुम भी मेरे से कुछ मांगोगे, तुमने मेरे हाथ में रक्षा सूत्र बांधा है, येन बद्धो बलि राजा। तो भगवती लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करते हो तो तुम्हें जो पहरेदार रखा है अपने यहाँ, इसको मुक्त कर दो। राजा बलि वचनबद्ध थे, और उन्होंने उनको, भगवान विष्णु को, मुक्त करना पड़ा। इसलिए उस इतने समय, जो दूसरा कथानक है उसके अनुसार, भगवान विष्णु पाताल लोक में निवास करते हैं, और एक स्वरूप में क्षीर सागर में योग निद्रा में शयन करते हैं। तो उनके शयन करने, और वो शयन करने के दौरान अपना जो सारा ब्रह्मांड का जो पालन कार्य है, भगवान शिव को हस्तांतरित करते हुए जाते हैं। और उनका शयन चलता है आपका हरिबुधनी एकादशी, क्योंकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इस साल 2 नवंबर को पड़ेगी, तो 6 जुलाई से 2 नवंबर। तो इस बीच में मांगलिक कार्यों का भी विराम होता है, और लोग चातुर्मास व्रत करते हैं। तो ये आषाढ़ शुक्ल से लेकर कार्तिक शुक्ल तक 4 महीने हुए, तो 4 चातुर्मास अर्थात 100 मास का व्रत करते हैं। उसमें विशेष नियमों का पालन करते हैं। विशेष जो उत्तेजक पदार्थ, जो हमारे धार्मिक रूप से जो वर्जित पदार्थ, लहसुन, प्याज, बैंगन इत्यादि का प्रयोग नहीं करते। ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, भूमि में शयन करते हैं, एक बार भोजन करते हैं, और एक ही स्थान पर रहते हैं चातुर्मास में। और उसके भी अपने कारण है कि क्योंकि चातुर्मास में लगातार बारिश होती है, तो जो परिव्राजक हैं, परिव्राजक का मतलब जो संत, ऋषि, मुनि, जो साधु महात्मा पर्यटन में रहते, घूमते रहते हैं यत्र तत्र, वानप्रस्थ आश्रमी वाले, और समाज के लिए उपयोगी कार्य करते हैं, वो भी एक स्थान पर 4 महीने के लिए रहते हैं, और वो भी चातुर्मास व्रत का पालन करते हैं, भगवान विष्णु का स्मरण करते रहते हैं। तो इस संदर्भ में अन्य भी कथाएं हैं। एक शंखचूड़, राजा शंखचूड़ की कथा है, जिसमें वो तुलसी देवी वृंदा के रूप में, शंखचूड़ की पत्नी के रूप में थी। भगवान विष्णु ने, और शंखचूड़ था राक्षस, तो उसे देवताओं को मुक्ति दिलाने के लिए उसका वध किया। और राजा मानधाता की कथा है कि किस प्रकार राजा मानधाता ने वर्षा प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी को धन धान्य से समृद्ध करने के लिए भगवान विष्णु की आराधना की।
तो इस प्रकार से इस चातुर्मास व्रत का विशेष महत्व है। तो आज विशेष महत्व का दिवस है, हरिशयनी एकादशी है, चातुर्मास प्रारंभ है, और उसके अलावा इस व्रत का प्रारंभ है। तो तुलसी पूजन और पौधा पौधा लगाने को लेकर क्या विशेष ध्यान रखने योग्य बात है? हाँ, तुलसी इससे पहले तुलसी को बीज के रूप में बो दिया जाता है। बीज जैसे हमने पिछले साल के जो तुलसी के बीज हैं, उन बीजों को बो करके जब वो छोटी आकार में आ जाती हैं, तो आज के दिन उनको स्थायी रूप से गमलों में या जो जहाँ भी हो उनको लगाया जाता है, और अत्यंत पवित्रता का ध्यान रखना पड़ता है। खास तौर से तुलसी का जो गमला या तुलसी का जो स्थान है, ईशान कोण है। ईशान कोण का मतलब पूर्व और उत्तर के बीच में, ये पवित्र दिशा मानी गई है। और तुलसी जी का अगर स्थापना कर दी है आज के दिन, तो नित्य उनको दीपक प्रदान करना चाहिए, और प्रातः सायं षोडशोपचार से उनकी पूजा करनी चाहिए, और किसी प्रकार की अपवित्रता उस स्थान पर नहीं होनी चाहिए। जल चढ़ाने को लेकर काफ़ी बातें सामने आई हैं कि एकादशी है, तुलसी पूजन है, तो जल चढ़ाएँ या नहीं? नहीं, आज वैसे जो सामान्य तौर से जो रविवार के दिन ये माना जाता है कि तुलसी जी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, और उसी प्रकार एकादशी को भी नहीं किया जाता है। लेकिन आज तो रोपण ही करना है, तो रोपण करके उसके बाद अन्य महीनों की एकादशियों और रविवार के लिए वो नियम है, तो भी वर्जित है। और अन्य प्रकार किसी प्रकार से उनका मंजरी या पत्ते लेना भी वर्जित होता है। रविवार के दिन भी वर्जित होता है। औषधि के रूप में हम अपनी चाय वगैरह में डालने के लिए लेते हैं, तो उसको अन्य दिवस में हम जो हम तुलसी जी को की मंजरी या पत्र पुष्प जो भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं नैवेद्य के रूप में, कि भगवान विष्णु अत्यंत प्रिय हैं, और उनका नैवेद्य जो है बिना तुलसी के पूरा नहीं होता। तो उनको अर्पित करने के बाद फिर प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, चाहे उसको चाय में प्रयोग करें या मुंह में तुलसी के पत्ते चबा करके प्रयोग करें प्रसाद के रूप में, और उसका लाभ उठा सकते हैं।